आज की क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मतलब हम लोग जो डेली लाइफ में बहुत सी केमिकल प्रोसेस से गुजरते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती। जैसे कि आप मेडिसिन वगैरह खाते हैं, कोई भी किसी बीमारी हुई तो मेडिसिन ले लिया आपने, ठीक हो गई, तो वो सारे केमिकल प्रोसेस पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके हिंदी में होता है ना दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान या रसायन। ठीक है, तो आज हमको केवल उसी के बारे में बात करना है कि मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन के हमारी बॉडी में उसका रिएक्शन कैसा होता है, कैसा वो काम करती है, और मेडिसिन के टाइप क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़नी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेडिसिन क्या होती है, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं औषधि। ठीक, तो वो ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो गई है उसको वो ठीक करे, तो उसे ही हम लोग कहते हैं मेडिसिन। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, और वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो अगर सही ढंग से हो रहे हैं तो हमारी बॉडी फिट है। लेकिन मान लिया कुछ अगर डिसबैलेंस हो गया, मतलब केमिकल कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई इसेंशियल एलिमेंट की कमी हो गई, या फिर कुछ एलिमेंट मिल नहीं पा रहा है, या फिर वो केमिकल रिएक्शन को होने में बाधा उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं रोक लग रही है, तो फिर वो क्या करेगा, बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा। और वो बॉडी में चेंजेस लाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग डेली यूज लाइफ से हम अपनी बॉडी को फील करते हैं कि हाँ आज इस बॉडी में ऐसा चेंजमेंट हुआ है, तो ऐसा लगता है कि हम बीमार हो गए हैं। ठीक है, तो उस केमिकल प्रोसेस को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने के लिए हमको कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिसिन। मेडिसिन क्या होते हैं? मेडिसिन एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है, मतलब ज़्यादा कोई हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड नहीं होते हैं, और इसको हम लोग जब अंदर एंटर कराते हैं अपनी बॉडी में, तो ये हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे बॉडी में प्रोटीन्स है और एंजाइम्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है, मतलब बहुत से, और बायोकेमिकल रिएक्शन बहुत सारी है, लिपिड्स वगैरह है, तो उन सब पे जाके अटैक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो केमिकल कंपाउंड जो हमारी बॉडी में अच्छा इफेक्ट डालते हैं उसको मेडिसिन कहते हैं। देखिए दो वर्ड है, एक मेडिसिन और एक ड्रग्स। ठीक है, मेडिसिन और ड्रग दोनों है वही चीज, लेकिन हम लोगों ने अपने डेली लाइफ के यूज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको दो डिफरेंट डेफिनेशन बना दी है। मेडिसिन को हमने वो बता दिया है जो हमारी बॉडी में एक अच्छा इफेक्ट डाले, और ड्रग्स को हमने वो बताया है जो हमारी बॉडी में क्या करे, अच्छा इफेक्ट ना डाले, उसको हम लोगों ने ड्रग्स की कैटेगरी में रखा है। लेकिन मेडिसिन और ड्रग है दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, लेकिन हम लोगों ने डेली लाइफ के अकॉर्डिंग उसको दो डिफरेंट पार्ट डेफिनेशन दे दिए, डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा जो पहला टॉपिक है कि मेडिसिन तैयार कैसे होती है। ठीक है, तो औषधि तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ ठीक है, तो कुछ इसी कैटेगरी में दो आते हैं। पहला ड्रग एक्शन, जिसे हम कहते हैं औषधि क्रिया, और दूसरा होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म, जिसे हम कहते हैं औषधि उपापचय। अब अगर हमको मेडिसिन तैयार करनी है तो हमको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ड्रग का एक्शन कैसा, मतलब जो हमने मेडिसिन बनाई है वो कहाँ अटैक करेगी जाके। ठीक है, जिस सेंटर पे उसको जाके अटैक करना है, क्या उस सेंटर के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन सही है। दूसरा पार्ट कि अगर उस सेंटर तक पहुंचना है तो बीच में कोई अगर ऐसा मॉलिक्यूल आ गया तो उससे रिएक्शन ना करे, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लें कोई ड्रग को किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पर अटैक करना, लेकिन पहले कई सारे और सेंटर आ रहे हैं, तो वहां अटैक ना कर पाए बल्कि उसको जाके वहीं अटैक करना है, तो फिर मेडिसिन को उसी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, वैसे ही उसको बनाना पड़ेगा जिससे कि केवल उसी सेंटर पे जाए और कहीं पे रिएक्शन ना करे। ठीक, दूसरा ड्रग मेटाबॉलिज्म, अब जब जाके वो सेंटर से जुड़ गया है तो क्या काम करेगा। ठीक है,
तो पहला काम हमको ये ध्यान रखना है कि वो अगर ड्रग उस सेंटर पे जाके जुड़ा है तो हमारे ड्रग में जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारे जो बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है जिसे हम लोग कहते हैं उपापचयी क्रिया है, ठीक है, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लिया अगर वो सेंटर वहाँ पे सेंटर पे लग गया जाके और उस सेंटर लगने से उसने उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को तो सही कर दिया, लेकिन अगल बगल की मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भी हो रहा है तो आपकी जो मेडिसिन है वो क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। पहला कि ड्रग का एक्शन कैसा होना चाहिए, मतलब वो ड्रग कैसे अटैक करना चाहिए, किस सेंटर पे अटैक करना चाहिए और कहाँ पे जाके उसको अटैक करना है, बीच में कहीं जाके वो डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा, किसी अदर सेंटर से नहीं हो जाएगा, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और दूसरा हमको ध्यान रखना है कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म मतलब जो उपापचयी क्रिया है वो सही तरीके से होनी चाहिए, उससे कोई अदर इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं पड़ना चाहिए, जिसको हम लोग जनरली अपने डेली लाइफ में साइड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। कि अगर मान लिया कोई मेडिसिन काम नहीं किया, उससे कोई और रोग शरीर में पैदा हो गया तो कहा जाता है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो गए। तो उसका कारण ही यही है कि वो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को तो उसने सही कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसने दूसरी मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे कि दूसरी हमारी डिजीज जनरेट हो गई है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन या ड्रग, ठीक है, मतलब औषधि का वर्गीकरण। मतलब हम लोग औषधि को, मेडिसिन को कैसे क्लासिफाइड करेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसमें थोड़ा सा कठिन नाम है, विज्ञानीय भेषज प्रभाव के आधार पर। मतलब उसका जो फार्माकोलॉजिकल का मतलब है कि उस फार्मेसी, उस केमिकल का हमारे बॉडी में इफेक्ट किस तरीके से होना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग उस मेडिसिन को कैटेगराइज करते हैं कई सारे पार्ट में, ठीक है। जैसे कि पहला अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर आपको फीवर है, ठीक है, अगर आपको फीवर है तो आपको लेना पड़ता है ज्वरनाशी। क्या लेना पड़ता है? ज्वरनाशी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक, जैसे कि हम लोग ज्वरनाशी में पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है, क्रोसिन लेते हैं और कैल्पॉल लेते हैं, तो ये सारी क्या है, ज्वरनाशी। मतलब हमारे शरीर में क्या करती है ये, देखो इसके बारे में भी आगे बहुत ब्रॉडली पढ़ना है, तो बस ध्यान रखिए। ज्वरनाशी मतलब हमारे शरीर में फीवर को कम करती है, मतलब बॉडी टेम्परेचर को कम करके हमारे उस फीवर को या उस बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती है, जिससे कि हमको हमारी जो शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। दूसरी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है कैटेगरी जिसको हम लोग कहते हैं दर्द निवारक। दर्द निवारक जिसको हम लोग पीड़ाहारी भी कहते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनाल्जेसिक्स। तो जैसे दर्द मिटाने के, शरीर में जैसे बॉडी में कहीं पेन है तो बॉडी पेन को खत्म करने के लिए, बॉडी पेन हटाने के लिए हम लोग ने नई क्लासिफिकेशन की है, उसको हम लोग ने एनाल्जेसिक्स का, मतलब जो फीवर को कम करने वाली मेडिसिन है उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा, जो पेन को कम करने वाली मेडिसिन है उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। दूसरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे ये है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, औषधि क्रिया के आधार पर, ठीक है। तो औषधि क्रिया मतलब उस मेडिसिन का रिएक्शन कैसा होना है, उसके बेसिस पे भी हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे हमारे बॉडी में होता है केमिकल कंपाउंड हिस्टामिन,
ठीक है। हिस्टामिन सेक्रेट तब होता है जब हमारे बॉडी में कोई एलर्जी क्रिएट हो जाती है, तो वो हिस्टामिन के सेक्रेट होने से एलर्जी क्या होती है, एलर्जी आ जाती है हमारे शरीर में। जैसे कि कुछ लोग एलर्जी होती है खुजली की, कुछ लोगों को किसी चीज़ की एलर्जी, धूल में जैसे जाते हैं तो खांसी आती है, तो कई सारी एलर्जीज होती है, ठीक है। और वो किसी कारण से होती है, वो हिस्टामिन के लेवल के बढ़ने के कारण ही होती है। तो उस हिस्टामिन को कम करने के लिए हम लोग मतलब जो उस एलर्जी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन डालते हैं, जो उस हिस्टामिन को कम कर देती है। एंटी हिस्टामिन जो उस हिस्टामिन के प्रभाव क्या करती है, कम कर देती है, जिससे हमारे जो बॉडी में जो एलर्जीज हुई हैं वो एलर्जीज क्या हो जाती है, वहाँ पे कम हो जाती है। तो ये एक नई कैटेगरी है, ड्रग एक्शन के आधार पे उसका काम क्या है, केवल उस हिस्टामिन को ही कम करना। अगर हिस्टामिन कम हो गया तो फिर आपके बॉडी में जो एलर्जीज है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा यहाँ पे है कैटेगरी, तीसरी क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संरचना के आधार पर। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, मतलब कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनमें बहुत लोग ये केमिकल रिएक्शन एक जैसे मैच करते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन मैच करती हैं तो उनके केमिकल प्रोसेस भी क्या होती है, एक जैसी ही होती हैं। जिसको जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हम एक कैटेगरी देखें, अब ये NHR लिखा है, अब इस R को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, अगर इस R को चेंज करके हम लोग ये लगा दें, और एक कैटेगरी और है, उस R को चेंज करके हम लोग ये लगा सकते हैं, ठीक। अब आपको देखो यहाँ पे ये इसको हम लोग कहते हैं कि सल्फामाइड, इसको हम लोग कहते हैं सल्फामाइड, ठीक है। ये एक टाइप का एंटी माइक्रोबियल है, मतलब जो छोटे छोटे जीवाणुओं को मारने के लिए काम आता है, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत से एंटी माइक्रोबियल होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, बस R हटने से, ठीक है, उनका नाम चेंज आता है। काम वही होता है कि इनका काम है उन छोटे बैक्टीरिया को, माइक्रोबियल्स को खत्म करना, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इस R जगह ये लग गया तो हम लोग उसका नाम लिखते हैं सल्फा डायजीन नाम देते हैं, और अगर ये लग गया तो उसको हम लोग नाम देते हैं सल्फा गुआनिलीन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कहने का यहाँ मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनके केमिकल स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर एक जैसे होने के साथ साथ उनका वर्किंग भी जैसी होती है। तो वर्किंग जैसी होने के कारण उनकी कैटेगरी को एक जैसा, एक कैटेगरी बना दी जाती है कि हम एक ग्रुप हटाएंगे, दूसरा लगा देंगे, तो वहाँ पे नए नए मेडिसिन क्रिएट होती जाएंगी, बस उनका वर्क वही होगा। जैसे यहाँ पे इसका वर्क क्या था, उस एंटी माइक्रोबियल के तौर में, मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बहुत छोटे छोटे जीवाणुओं को मारना, ठीक है। इसके बाद हमारी फोर्थ कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। फोर्थ कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, आणविक लक्ष्य के आधार पर। मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है। मॉलिक्यूलर
ये है कि अगर हमने कोई मेडिसिन बनाई है तो जिस टारगेट पे जाके उसको अटैक करना है उस टारगेट के अकॉर्डिंग उसका शेप है कि नहीं, ठीक, उस टारगेट में जो जो हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनसे जुड़ने लायक कोई यहाँ पे अदर एटम या फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है कि जहाँ टारगेट पे जाके उसको सेट होना है तो उसके अकॉर्डिंग उसका शेप, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या बॉन्ड बनाना है, उसके वहाँ पे क्या क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रख के ही उस मेडिसिन को बनाना पड़ता है और फिर उसको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मेडिसिन क्या कहते हैं, मेडिसिन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कि मेडिसिन का एक्शन, मतलब मेडिसिन हमारे बॉडी में कहाँ कैसे किस तरीके से अटैक करती है, रिएक्शन करती है, वो सब हम समझेंगे।